योगदर्शनम् श्रीपतञ्जलयोगदर्शनम् अथ समाधिपादः अथ समाधिपादः अथ समाधिपादः योगेन चित्तस्य पदेन वाचाम् योगेन चित्तस्य पदेन वाचाम् मलं शरीरस्य च वैद्यकेन मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि ॐ परमात्मने नमः ॐ परमात्मने नमः श्रीपातञ्जलयोगदर्शनम् श्रीपातञ्जलयोगदर्शनम् अथ समाधिपादः अथ समाधिपादः अथ अथ योगानुशासनम् योगानुशासनम् अथ योगानुशासनम् अथ योगानुशासनम् अथ योगानुशासनम् अथ योगानुशासनम् योगः योगः चित्तवृत्ति निरोधः योगश्चित्तवृत्ति निरोधः योगश्चित्तवृत्ति निरोधः योगश्चित्तवृत्ति निरोधः योगश्चित्तवृत्ति निरोधः योगश्चित्तवृत्ति निरोधः तदा द्रष्टुः स्वरूपे अवस्थानम् तदा द्रष्टुः स्वरूपेऽवस्थानम् तदा द्रष्टुः मन रे जप ले तू सुबह बस एक प्रभु का नाम साचा बस एक प्रभु का नाम साचा बस एक प्रभु का नाम
सागर क्यों भटके तू प्यासा। ओ अमृत का सच्चा सागर क्यों भटके तू प्यासा। इस अमृत से प्यास बुझा ले, दूर हो तेरी निराशा। इस अमृत से प्यास बुझाए, दूर हो तेरी निराशा। शरण में आकर शीश झुकाकर, शरण में आकर शीश झुकाकर कर उसको प्रणाम। साचा बस एक प्रभु का नाम, साचा बस एक प्रभु का नाम। हर मुश्किल में वो ही आकर सबको धीर बनाता। हर मुश्किल में वो ही आकर सबको धीर बनाता। भंवर में अटकी नैया को भी वो ही पार लगाता। भंवर में अटकी नैया को भी वो ही पार लगाता। संकट रूपी इस नैया को, संकट रूपी इस नैया को पल में लेता था। साचा बस एक प्रभु का नाम, साचा बस एक प्रभु का नाम। घट घट की जानन हारा, होली पालन हारा। घट घट की जानन हारा, होली पालन हारा। हर निर्बल और दीन दुखी का वो ही एक सहारा। हर निर्बल और दीन दुखी का वो ही एक सहारा। वो है प्रेम का भूखा प्यारे, वो है प्रेम का भूखा प्यारे। मांगे न कोई दान,
साचा बस एक प्रभु का नाम, साचा बस एक प्रभु का नाम। मन रे जप ले तू सुबह हो शाम, साचा बस एक प्रभु का नाम, साचा बस एक प्रभु का नाम, साचा बस एक प्रभु का नाम, साचा बस एक प्रभु का नाम। ओम आनंदम। महर्षि पतंजलि को प्रणाम। अष्टांग योग का 8वां दिन और महत्वपूर्ण दिन। कुछ साथी मित्र बहुत समय से जुड़े हुए हैं और कुछ साथी मित्र नए जुड़ रहे हैं YouTube चैनल के माध्यम से। मेरा आरंभ में ही आप सबसे निवेदन और विनती है कि जब आपको एक समय देना है तो ठीक 10:15 पर आप सभी उपस्थित रहें तो ज़्यादा अच्छा है आपके लिए, क्योंकि आरंभ से ही एक व्यवस्था के तहत ये कार्यक्रम हो रहा है, इसलिए एक एक हिस्सा अहम है आपके लिए। जो भी गीत बजते हैं उन गीतों में स्वतः अपने आप आंखें बंद हो जाती हैं और उन गीतों में रस के साथ साथ आपके भीतर की समझ को भी एक दिशा मिल जाती है। इसलिए गीतों का महत्व है और जो पतंजलि के सूत्र हैं उनका अपना महत्व है। इसलिए आप सबसे विनती है, प्रार्थना है कि ये जो अभी 4 दिन है इसमें आप देर सवेर ना करें, समय पर उपस्थित रहें तो आपकी यात्रा जो सहज समाधि की यात्रा है वो आपकी हो सकेगी। इसलिए आप घरों में हैं, अब तो किसी तरह की भी कोई व्यस्तता नहीं है, ना कहीं कोई भाग दौड़ है, तो पहले से ही कुछ काम अगर हैं तो उनको ख़त्म कर लें और समय पर आप आके बैठ जाएं। इसलिए आज का जो दिन है वो समाधि से संबंधित दिन है, 8वां दिन है। कल ध्यान से संबंधित रहा आपका दिन और ध्यान के बाद समाधि। अगर समाधि के शाब्दिक अर्थ को अगर देखें तो समाधान शब्द से समाधि उत्पन्न हुआ, क्योंकि जीवन में सब समाधान चाहते हैं। शरीर के तल पर भी समाधान चाहते हैं, मन के तल पर भी समाधान चाहते हैं, और आध्यात्मिक जो एक प्यास है जिसको आत्मा का तल कहें
क्या परमात्मा का तल कहें, उसका भी समाधान चाहते हैं। इन चारों से हमारा गहरा संबंध है और इन चारों का समाधान समाधि से संभव है। इसलिए अष्टांग योग और योग की यात्रा को हम सहज और सुगम बनाते जा रहे हैं और साथ साथ में योग की यात्रा को, समाधि की यात्रा को, ध्यान की यात्रा को हम रसपूर्ण भी बनाते जा रहे हैं। इसलिए अब जो यात्रा समाधि की है वो पूर्ण समाधान से संबंधित है और पूर्ण समाधान का संबंध दो चीजों से जुड़ा है। एक विज्ञान का जगत है और एक अध्यात्म का जगत है। विज्ञान का जगत शरीर और मन है, अध्यात्म का जगत आत्मा और परमात्मा है। इसलिए दोनों का समाधान समाधि में संभव है, तब जाके योग पूर्ण होता है। बगैर समाधि के योगी नहीं बन पाएंगे। इसलिए समाधि के विज्ञान को जानना है और फिर समाधि में प्रवेश करना है। वैसे देखा जाए, समाधि के अनुभव को शब्दों में व्यक्त करना संभव नहीं है, लेकिन फिर भी समाधि की उस घटना, उस अनुभव को ले दे के कुछ कोशिश की जाएगी और उस कोशिश को ही सब कुछ नहीं समझ लेना है। मैं कह रहा हूं, अनुभव, समाधि के अनुभव को कोशिश की जाएगी कुछ शब्दों में ढालने की, लेकिन शब्दों को ही सब कुछ मत समझ लेना। इसलिए समाधि का जो संबंध है वो सर्वज्ञता से जुड़ा हुआ है, यानी कि पूर्ण जानने से जुड़ा हुआ है। और जो प्राचीनतम जो ग्रंथ हैं, जो धरोहर हैं, वेद शब्द का भी संबंध जानने से जुड़ा है। इसलिए अगर आप समाधि के विज्ञान को अगर अनुभव कर लेते हैं तो वेद में जो गहन रहस्य है, उस गहन रहस्य को आप जान लेते हैं। जो और जो ग्रंथों में योग व समाधि का जिक्र है, गीता है, उसको भी आप जान लेते हैं। और जो भी ध्यान से संबंधित ग्रंथ हैं, जिससे भी संत ऋषि महात्मा से जुड़े हुए हैं, वो तब जाके सार्थक होते हैं। अन्यथा हम पढ़ लेते हैं ग्रंथों को। इसलिए मेरा बस आपसे आग्रह विनती है कि जो यहाँ से इशारा हो रहा है वो केवल इसी तरह से बस उस परम सत्य की अनुभूति को अभिव्यक्त करने की कोशिश की जाएगी। बस मैंने कहा कि जानना, क्या जानना, क्या जानना चाहता है मानव। आज भी विज्ञान लगा हुआ है खोज में। अंतिम ऊर्जा के कण तक विज्ञान पहुंचा और वो 3 शक्तियां उन्होंने उस परमाणु में मिली, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। अभी कुछ सालों पहले
उन अणुओं में जो वेट होता है यानी कि भार होता है, उस भार को खोजने के लिए कोशिश की गई कि ये वेट कहां से आता है, इन अणुओं में ये वजन कहां से आता है। इसलिए बहुत बड़ी सुरंग के अंदर एक प्रयोग किया गया और उस प्रयोग में यही पता लगा रहे थे कि इन अणुओं में वजन कहां से आता है। तो वो एक पार्टिकल और खोज लेते हैं जिसको हम हिग्स बोसॉन के नाम से जानते हैं, और तब घोषणा हो गई थी कि परमात्मा के कण को यानी कि उस पार्ट को खोज लिया गया है। विज्ञान भी खोज में जारी है, विज्ञान भी लगा हुआ है। और किस लिए लगा हुआ है? वो जानना चाहता है कि ये ब्रह्मांड कैसे बना, ये वनस्पति कैसे बनी, और फिर जानना चाहता है विज्ञान भी कि ये मानव कैसे बना। अभी तक हम मानव की सारी संरचना को खोज रहे हैं, लेकिन विज्ञान अभी तक वहां तक नहीं पहुंचा कि ये मानव, ये वनस्पति, ये प्रकृति, ये ब्रह्मांड कैसे बना। समझो कि विज्ञान भी करीब करीब है उस खोज के, और विज्ञान आज करीब करीब पहुंच रहा है उस खोज के। लेकिन जो ऋषि मुनि, जो अवतारी पुरुष, जो संत, उन्होंने जान लिया था स्वयं के भीतर जाकर, उन्होंने अनुभव कर लिया था स्वयं के भीतर जाकर। इसलिए ध्यान भीतर पहुंचने की प्रक्रिया है। थोड़ा अब इसको समझते जाएं। ध्यान भीतर पहुंचने की प्रक्रिया है, अपने उस अंतस के केंद्र तक पहुंचना, और उस अंतस के केंद्र में जब पहुंचता है साधक, तो वहां निपट एक शांति और एक मौन को पाता है। निपट एक शांति और मौन को पाता है। उसी मौन में घटना घटती है, और तब वो जान लेता है। और उसी मौन में जब घटना घटती है तो वही समाधि की यात्रा पर ध्यानी निकल पड़ता है। इसलिए उस ध्यान के बाद समाधि का नंबर आता है, और उस गहन मौन और शांति में जो प्रकट होता है वही खोज रहा है मानव। आध्यात्मिक लोग भी वही खोज रहे हैं, और विज्ञान भी वही खोज रहा है। लेकिन आप विधिवत अच्छी तरीके से जानते हैं कि जो भारतवर्ष में ऐसे अवतारी और ऋषि रहे हैं जिन्होंने इस विज्ञान को जान लिया था, अनुभव कर लिया था, और फिर लोगों को अनुभव कराया। इसलिए जो वो रहस्य था कि ये सब कुछ कैसे बना, कहां से प्रकट हुआ, तब घोषणा होती है। हर बुद्ध पुरुष के भीतर से उस अनुभव के बाद घोषणा होती है, और वो कहते हैं कि ये सब ओम से जन्मा है। थोड़ा समझते जाएं, कहां से प्रकट हुआ है सब? ओम। और ओम का संबंध है ध्वनि से, और ध्वनि का संबंध है नाद से, और नाद का संबंध है अनाहत ध्वनि से, और वही ध्वनि दिव्य ध्वनि कहलाई। वही ध्वनि का संबंध हर बुद्ध पुरुष, हर ऋषि, हर समाधिस्थ व्यक्ति, योगी, कोई भी हुआ है, उससे जुड़ा हुआ है। इसलिए किसी भी देश के अगर अवतारी या संत या ऋषि को अगर आप उठाएंगे तो उसकी मूल देशना में
यही पाएंगे। इसलिए इस ओम के विभिन्न विभिन्न नाम पड़ गए और तब उनको अनुभव में आता है कि ये सब कुछ जो बना है, ये पूरा ब्रह्मांड जो बना है, इसलिए उस ओम को ब्रह्म रूप भी माना गया। यानी कि उसी ओम का ब्रह्म रूप में फैलाव है, ये पूरा ब्रह्मांड उसी का फैलाव है। इसलिए चौथा तल जो पहले दिन मैंने इशारा किया था अध्यात्म की यात्रा में, ब्रह्म उत्तम भाव, शंकराचार्य जी कहते हैं कि ब्रह्म से पहले आपको नहीं रुकना है, उस ब्रह्म में ही विचरण करना है। इसलिए उस ओम को ब्रह्म का रूप भी माना गया और उस ब्रह्म को आनंद का रूप भी माना गया कि जैसे ही हम उस ब्रह्म में होते हैं तो हम आनंद में चले जाते हैं। इसलिए जैसे ही आप उस मौन में उस ध्वनि से एक होते हैं, उस अनाहत ध्वनि से एक होते हैं, उस डिवाइन साउंड से जब एक होते हैं, तो तब जाके समाधि में प्रवेश हो पाते हैं और तब ही आप जान पाते हैं कि उसी दिव्य ध्वनि से ये जगत है। तब जानना होता है, तब अनुभव में उतरता है शब्द, तब जान पाते हैं कि वनस्पति उसी का हिस्सा है, तब जान पाते हैं कि एक वस्तु में भी वही है, तब जान पाते हैं कि जीव प्राणी जंतुओं में सब में वही है, तब जान पाते हैं कि हर मानव में वही है। तब आप अनुभव कर पाते हैं कि उसी ध्वनि से प्रकाश जन्मा है और तब आप अनुभव कर पाते हैं कि उसी प्रकाश का इकट्ठा हो गया विद्युत संग्रहित ऊर्जाओं का ये समूह ब्रह्मांड है और तब जान पाते हैं कि उसी ध्वनि प्रकाश और फिर स्थूल जगत और फिर उसके बाद पाते हैं कि वही स्थूल विद्युत ऊर्जाओं का संगठित हो गया रूप है। इसलिए हमारा शरीर उन्हीं आणविक शक्तियों का जोड़ है। इसलिए तीनों शक्तियां हमारे भीतर विद्यमान हैं। आज हम उन्हें इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन कहें या रजस तमस सतो प्रकृति कहें, जो भी नाम देना चाहें, या ब्रह्मा विष्णु महेश कहें, जो भी नाम देना चाहें। विचित्र सी बात हो रही होगी, हम सोचते हैं कि कहीं ब्रह्मा बैठा, कहीं विष्णु बैठा, कहीं महेश बैठा है। थोड़ा गौर करेंगे तो पाएंगे कि ये तीनों शक्तियों का एक रूप है और उन तीनों शक्तियों का संबंध हमारे शरीर से है और इस पूरी प्रकृति, इस पूरे ब्रह्मांड से जुड़ा है। इसलिए समाधि के विज्ञान का अनुभव अगर आपको होता है तो आपका पूर्ण समाधान होता है। फिर ना शरीर के तल पे कुछ बचता है, ना मन के तल पे कुछ बचता है, ना आत्मा के तल पे कुछ बचता है, ना परमात्मा के तल पे कुछ बचता है। इसलिए अध्यात्म का पूर्ण समाधान, विज्ञान का पूर्ण समाधान, इसलिए शरीर और मन विज्ञान से जुड़ा है। इसलिए जो दिखने वाला हिस्सा है ये सब विज्ञान है और जो ना दिखने वाला हिस्सा है वो अध्यात्म है। इसलिए मैंने कई बार कहा है पहले भी, प्रकट और अप्रकट का खेल है और कुछ भी नहीं है। इसलिए हम अप्रकट से प्रकट हुए, ऐसे समझ लें कि हम सूक्ष्म से स्थूल की ओर बढ़े और सूक्ष्म से जब हम स्थूल की ओर बढ़ते हैं तो आज हम इस शरीर रूप में बैठे हैं। इसलिए सूक्ष्म से स्थूल को हम देख रहे हैं। अब हम धीरे धीरे स्थूल से सूक्ष्म की ओर लौट रहे हैं। जो आप 7 दिनों से जो अष्टांग योग का जो कार्यक्रम आप कर रहे हैं,
उसमें धीरे 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 आप का कोई ना कोई अनुभव जरूर रहा होगा। इसलिए हम धीरे धीरे उस सूक्ष्मातीत जहां से हम जुड़े हैं, जहां से पूरा ब्रह्मांड जुड़ा है, उस सूक्ष्मातीत का अनुभव करने के लिए हम बैठे हैं। और वो अनुभव आपके प्रयास द्वारा आप जो समय दे रहे हैं उसका फल आपको प्राप्त हो रहा है। इसलिए ऐसे कार्य के लिए समय कौन देता है? क्या आवश्यकता है? बोले कि क्या जरूरत है ये सब कुछ जानने की? क्या आवश्यकता है ब्रह्मांड कैसे बना? क्या आवश्यकता है कि शरीर कैसे बना? क्या आवश्यकता है कि मन का क्या खेल है? क्या जरूरत है इन सब चीजों की? क्या जरूरत है आत्मा और परमात्मा को जानने की? लेकिन कमाल है, इतने युग बीत गए, हजारों लाखों वर्ष बीत गए, आज भी खोज तो जारी है। क्या सोचते हैं कि भविष्य में खोज रुक जाएगी? क्योंकि परमात्मा वो अनुभव है कि वो कभी मुट्ठी में पकड़ नहीं आता कि लो पकड़ लिया। ध्यान देना, कभी कोई मानव ऐसी मशीन नहीं बनाने में सक्षम होगा कि वो उस परमात्मा को लो हमने मशीन में कैद कर लिया। छोड़े परमात्मा को पकड़ने की बात तो मशीन में द्वारा, एक चीज आप बताएं, मानव ही एक ऐसी मशीन है जो ब्लड बनाती है। हम सेब खाते हैं और ऐसी मशीन है हमारे भीतर कि हम सेब खाते हैं और वो सेब का ब्लड बन जाता है। देखा ना, मानव के भीतर ऐसी मशीन है। कोई आज तक अभी तक कोई ऐसी मशीन बनाई मानव ने कि वो बाहर कहीं से सेब डाले और ब्लड निकल जाए? इसको इतना समझ लें, बस इसी से समझ लें। इसलिए परमात्मा कभी मुट्ठी में कैद नहीं होगा मानव के, और कभी कोई मानव विज्ञान ऐसी मशीन नहीं बना पाएगा कि वो परमात्मा को कैद कर ले और कहे कि लो ये परमात्मा है। ये बहुत सारी भ्रांतियां हैं। एक ही मशीन है और उसी की बनाई हुई मशीन है, और वो है मानव। इसलिए मानव ही अनुभव कर सकता है। भले कुछ साथी मित्र सुन रहे हों और वो सोचते हो कि क्या जरूरत है आत्मा और परमात्मा की, मैं कहता हूं कि कोई आवश्यकता और कोई जरूरत नहीं है आत्मा और परमात्मा को जानने की। लेकिन जीवन तो आप आनंद में चाहते हैं। अगर जीवन आनंद में चाहते हैं तो आपको इस मार्ग पर तो चलना पड़ेगा। अगर जीवन में आप मंगल चाहते हैं तो आपको इस मार्ग पर तो चलना पड़ेगा। और जीवन में सब आनंद चाहते हैं, सब शांति चाहते हैं, सब मंगल चाहते हैं। इसलिए जिन्होंने यह अनुभव किया उनके जीवन में मंगल हो गया और आनंद और शांति हो गई। इसके लिए तो आप बढ़े आगे, छोड़े। जब होगा हो जाएगा, नहीं होगा तो कोई बात नहीं। लेकिन मुझे इतना पता है कि अगर आप इसके लिए बढ़ेंगे तो वो जो शांति और वो मंगल, वो आनंद जो भीतर प्रकट होगा, वो उसी के अनुभव के आधार पर प्रकट होता है। इसलिए समाधि का विज्ञान और उस समाधि में जो आनंद है, उस आनंद का संबंध आत्मा की भूमि पे पूर्ण विश्राम से जुड़ा है। एक शरीर विश्राम करता है और अब एक आत्मा की भूमि पे आपको विश्राम करना है। ध्यान देना, थोड़ा समझना अब इस चीज को। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि आप सोते हैं, लेकिन क्या चेतना आपकी सोती है? शरीर तो सबके सोते हैं, क्या आत्मा सबकी सो जाती है? ध्यान देना, वो सदा जागृत है, वो सदा चैतन्य है। इसलिए ना चेतना कभी सोती, इसका ध्यान रखना। इसलिए वो सदा जागी हुई है। इसलिए शरीर सो जाते हैं, चेतना जागी रहती है। उसी जागृति का संबंध समाधि से है।
इसलिए समाधि का जो संबंध है वो केवल केवल बोध मात्र से है। इसको थोड़ा समझ लेना। बोध का मतलब ही होश है, सजगता है, सचेतनता है। इसलिए आपने बार बार वाक्य सुना होगा, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि योगी कभी नहीं सोते। ध्यान देना, उनको पता है सोने की कला, इसलिए वो कहते हैं कि शरीर विश्राम करता है लेकिन चेतना कभी विश्राम नहीं करती। इसलिए आज के प्रयोग में आपका शरीर विश्राम करेगा, वो विश्राम ही आत्मा की भूमि पर होगा। चेतना जागी रहती है, इसलिए योगी कभी ना सोते हैं, ये अर्थ है। वो जागे हुए का मतलब ये है कि अगर आप जो 7-8 घंटे जो नींद लेते हैं, उस नींद में जो प्रफुल्लता, जो ताजगी, जो फ्रेशनेस आपको हो सकता है महसूस ना हो, और केवल अगर आप उस आधे घंटे भर में अगर उस आत्मा की भूमि की कला पर विश्राम करना अगर आ जाए, उस समाधि में अगर आपको लयबद्ध होना आ जाए, तो बस फिर आप आधे घंटे के बाद जो 8-10 घंटे हम सो के प्राप्त करते हैं वो उसी में सब प्राप्त हो जाता है। और ध्यान देना, उस आधे घंटे में आप सचेत और सजग भी रहते हैं और शरीर विश्राम कर लेता है। ये समाधि का विज्ञान है। इसलिए इसको अगर मैं थोड़ा और साइंटिफिक तरीके से समझाऊं तो 4 तरह की तरंगे हमारे शरीर में होती हैं, अल्फा, बीटा, थीटा, डेल्टा। इन तरंगों का जो संबंध है, धीरे 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 जैसे जैसे हम ध्यान में जब जाते हैं तो गेयर शिफ्टिंग होती है, पहला, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, और चौथी अंतिम तरंग डेल्टा की होती है। वो गहन निद्रा कहें उसे, लेकिन अगर हम ध्यान द्वारा अगर उसमें प्रवेश करते हैं तो वो योग निद्रा कहलाती है। उस योग निद्रा का अंतिम जो डेल्टा तरंग है वो समाधि की अवस्था है। इसलिए काफी कुछ सारे मित्र कई बार मुझसे पूछते हैं, कई बार ये चीजें उठती हैं, क्योंकि अब पूछने वाले तो आप सामने हैं नहीं, लेकिन मैं ही पूछ लेता हूं और मैं ही जवाब दे देता हूं। मुझसे पूछते हैं कि हम ध्यान में गए और नींद आ गई, फिर मैं पूछता हूं कि तब आप नींद से बाहर आए तो आपको कैसा लगा, कैसा महसूस हुआ? वो बोला कि बस बहुत ही अच्छा लगा जी, ऐसा लगा कि बिल्कुल हम तो एकदम फ्रेश और ताजा और जैसे नहा गए बिल्कुल। बस बात बन गई। इसका मतलब आप गहन ध्यान की अवस्था में आप उस तरंग में प्रवेश कर गए, वो निद्रा लगती है जो कि निद्रा नहीं थी। इसलिए फिर कहते हैं कि जब आप इशारा करते हैं कि अब थोड़ा बहुत, अब 2-4 लंबी गहरी सांसें लें, मैं तो बड़े धीमे से बोलता हूं, फिर आपको कैसे सुनाई देता है उस समय, और आप फिर सुन लेते हैं और धीरे से फिर उठ के बैठ जाते हैं। इसको थोड़ा समझ लें कि आप सचेत और सजग तो हैं। उस सचेत और सजगता में ही आपको रहना होता है, और तब जाके उस आत्मा की भूमि पे पूर्ण विश्राम हो पाता है। समाधि का विज्ञान, और समाधि के फिर पतंजल यानी कि ऋषि महर्षि कहते हैं कि उसके 4 भाग हैं। पहला सविकल्प समाधि, फिर निर्विकल्प समाधि, फिर सबीज समाधि, और फिर निर्बीज समाधि। इसलिए साथियों मित्रों, आज थोड़ा सा मैंने समाधि के विषय में प्रकाश डाला, लेकिन ये अनुभव का विषय है, इसलिए आज हमें अनुभव में प्रवेश करना है। कल जो भाग हैं समाधि के, सविकल्प समाधि, उसका अनुभव क्या होता है थोड़ा बहुत झलक आपको बताई जाएगी, फिर आप उस अनुभव में प्रवेश करेंगे। फिर निर्विकल्प का संबंध क्या है,
फिर उसके बाद हम समाधि में प्रवेश करेंगे। फिर सहबीज का संबंध क्या है, फिर हम प्रवेश करेंगे, और फिर निर्बीज समाधि। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण दिन हैं ये आपके। इसलिए मैं कहता हूं कि आप एक तो समय पर आरंभ करें अपने कार्यक्रम को। कोई फायदा नहीं है कि सोचेंगे चलो ध्यान ही ध्यान करना है। नहीं, आप पूरे कार्यक्रम को करें अच्छे से, और तब जाके आपकी ये 4 दिन अच्छे से जो उपयोग करेंगे अपने लिए, स्वयं के लिए, तो लाभ हो सकेगा। इसलिए बस अब मैं इशारा कर रहा हूं अब आपको समाधि में प्रवेश के लिए। अब थोड़ा सा इस चीज को समझ लेंगे सभी मित्र कि पहला जो आपका चरण होता है वो एक गीत के माध्यम से, हम जो नृत्य करना चाहते हैं खड़े होकर वो नृत्य कर सकते हैं, और जो बैठ के करना चाहें वो बैठ के कर सकते हैं। लेकिन आज थोड़ा पहले ही मैं इशारा कर रहा हूं कि लेटना पड़ेगा, और जो नहीं लेटना चाहें वो ठीक है, लेकिन मैं चाहूंगा कि अगर आप लेटते हैं तो अच्छे से आप पूर्ण विश्राम की स्थिति में जा पाएंगे। लेकिन फिर भी किसी को आनंद आता बैठने में तो वो बैठ के भी कर सकता है, ठीक है। इसलिए अपना लेटने की, जिसको लेटना है वो अपनी एक व्यवस्था बना ले, अभी जगह बना ले घर में, जहां भी बेड पे हैं, सोफे पे हैं, या नीचे बैठे हैं, जहां भी आप बैठे हैं अपनी एक जगह अच्छी सी बना ले, ठीक है। और फिर जो है आपको जो पहला चरण आएगा, नृत्य करते हुए सांसों को बाहर फेंकते जाएंगे। बस जैसे भी आपको तेजी से, मध्यम गति से या फिर कम गति से, जैसे ही फेंकते रहना है। फिर आपको इशारा मिलेगा बैठने का। फिर बैठ के आप प्राणायाम करेंगे कुछ, क्योंकि हम स्टेप वाइज आगे बढ़ेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आपको इशारा मिलेगा, और उस इशारे के बाद जब लेटने का इशारा मिले, जो लेटना चाहें फिर वो लेट जाएंगे, ठीक है। और धीरे धीरे हम फिर उस समाधि में प्रवेश करेंगे, ठीक है। सभी तैयार हैं? सभी ने जगह बना ली? अगर जगह बना ली है तो आप सभी जो है खड़े होना चाहते हैं वो खड़े हो जाएं, और जो बैठ के करना चाहते हैं वो बैठे रहें। और जो इधर उधर कहीं ध्यान है तो बस वहां से हटा के, और आप बिल्कुल आंखें बंद कर लें। इस प्रार्थना को स्वीकार करें। आंखें बिल्कुल बंद कर लें, आंखें बिल्कुल बंद कर लें, कोई आंखें ना खोले, कोई भी साथी मित्र आंखें ना खोले। झूम जाएं, बिल्कुल संगीत में डूब जाएं, और नासिका से बस सांसों को बाहर फेंकते रहें, और बोल को आत्मसात करते जाएं। झूम जाएं, बिल्कुल संगीत में डूब जाएं, आंखें बंद कर लें और झूम जाएं पूरे तन्मयता के साथ। बिल्कुल दिल से आपको इस ध्यान समाधि में प्रवेश करना है, इस सहज समाधि में प्रवेश करना है। फलक से हम यही गा रहे, कराने वाला करा रहा है, करनहार हम किए जा रहे। झलक तुम्हारी ओ प्यारे भगवान, पलक में भर के दिखा रहे हैं।
अपनी उंगली पर लगाते, उठा के अपने हाथों वर्धन, हमारी रक्षा किए जा रहे। कराने वाला करा रहा है, करनहार हम किए जा रहे। झलक तुम्हारी ओ प्यारे भगवान। प्रसन्न प्रभु की पालना से, तुम ही बने हो हमारे पालक। वाह जो है सारे जग का मालिक, हम उसके प्यारे बने हैं बालक। हुक्म ही हुक्म चला रहा है, हम सच्चे दिल से किए जा रहे। कराने वाला करा रहा है, करनहार हम किए जा रहे। ओ झलक तुम्हारी ओ प्यारे भगवान। ये ज्ञान बुद्धि बल सब तुम्हारा, बस ध्यान इतना हमें है धरना। हम भी तुम्हारे सब है तुम्हारा, अहंकार किस बात का करना। तेरी हमारी कश्ती हमारी, बड़े प्यार से लिए जा रहे। कराने वाला करा रहा है, करनहार हम किए जा रहे। ओ झलक तुम्हारी ओ प्यारे भगवान, प्यारे भगवान। पलक में भर के दिखा रहे हैं, फलक से हम यही गा रहे। कराने वाला करा रहा है, करनहार हम किए जा रहे। ओ झलक तुम्हारी ओ प्यारे भगवान। सभी जो खड़े हैं साथी मित्र, वो बंद आंखें किए हुए ही बस अपने स्थानों पे बैठ जाएंगे। बैठ जाएं, बिल्कुल आंखें बंद रखें, स्थिर होकर बैठेंगे। एक अवस्था में बैठें, आंखें बंद कर लें। एक चीज का विशेष तौर से ध्यान रखेंगे, जो नए साथी मित्र जुड़ रहे हैं, हो सकता उनको ना पता हो, बीच में ध्यान जब अंतिम में होता है तो साइलेंस आता है। उस साइलेंस के बाद उठाने का काम हमारा है, आप ना उठें। और अंतिम में एक गीत के माध्यम से हम उठाते हैं, लेकिन उस गीत में भी आपको नहीं उठना होता। गीत के बाद, समाप्ति के बाद, तब हम आपको इशारा करते हैं उठने का। जब उठना चाहें तो उठें, अन्यथा ना उठना चाहें तो ना उठें। इसका ध्यान रखेंगे। जो नए साथी मित्र जुड़ रहे हैं वो बिल्कुल इसका ध्यान रखें। जब तक हम ना उठाएं तब तक आप ध्यान से बाहर ना आएं और आंखें बिल्कुल बंद कर लें। आंखें बिल्कुल बंद कर लें। हाथ जोड़ लेंगे सभी। हाथ जोड़ लें।
मैं ओम आनंदम बोलूंगा, तो जब मैं ओम बोलूं तो श्वास अंदर जाए, और जो मैं आनंदम बोलूं तो श्वास बाहर निकले। सभी साथी मित्र, ये ओम आनंदम मंत्र जो नमस्कार है वो पूर्ण हो जाएगा। एक बार और करेंगे सभी। आनंदम। अब सभी हाथ नीचे कर लें और आंखें बंद रहें, आंखें बंद रखें। और आप सभी जो पहला चरण मैंने आपको बताया था, दाएं नथने को, दाएं नासिका को बंद करते हुए बाएं से श्वास को अंदर भरें और फिर बाएं को बंद करें और दाएं से श्वास को निकालें, फिर बाएं से भर के बस दाएं से निकालते रहना है और एक दूसरे को बंद करते रहना है। इस क्रिया को आरंभ करेंगे। सभी करते जाएं, करते जाएं, सभी करें, सभी साथी मित्र करें, कोई रुके ना, करते जाएं, करते जाएं, इस कर्म को करते जाएं। नाभि पर चोट जाएगी, जैसे ही श्वास को बाहर निकालेंगे नाभि पर चोट जाएगी। करते जाएं, करते जाएं। 30 सेकंड और करें, 30 सेकंड और करें। रिलैक्स, रिलैक्स। अब आंखें बंद रहें, आंखें खोलने की जल्दी ना करें, कोई आंखें खोलने की जल्दी ना करें, आंखें बंद रहें। अब बाई नासिका को बंद करते हुए दाई नासिका से श्वास को अंदर भरें और फिर बाई नासिका से निकालें। इस कर्म को जारी रखें। स्टार्ट।
नाभि पे चोट जाएगी, जैसे ही श्वास को बाहर निकालेंगे नाभि पर चोट जाएगी। करते जाएं, करते जाएं, कोई साथी मित्र रुके नहीं, करते जाएं। तीस सेकंड और, 30 सेकंड और करें, करते जाएं। रिलैक्स, एकदम रिलैक्स, एकदम रिलैक्स। अब 3 मिनट अनुलोम विलोम प्राणायाम सभी करेंगे। आंखें बंद रखें, दाई नासिका को बंद करते हुए श्वास को बाई नासिका से अंदर भरें, फिर बाई नासिका को बंद करते हुए दाई नासिका से श्वास को बाहर निकालें, फिर वापस दाई नासिका से ही श्वास को अंदर भरें, और फिर बाएं से निकालें। इस क्रम को जारी रखें। अनुलोम विलोम प्राणायाम हमारे सांसों में लयबद्धता के लिए करते जाएं, रोके ना कोई अपने आप को। ताकत के साथ सांस नहीं भरनी, भीतर सहजता से सांस को भीतर लेना है और लंबाई से भीतर लेना है, और फिर उतनी ही लंबाई से दूसरे नासिका से सांस को बाहर छोड़ना है। इसका विशेष तौर से ध्यान रखें। लंबी गहरी अंदर श्वास को सहजता से भीतर लें, फिर बिल्कुल सहजता से ही लंबी गहरी श्वास को बनाए रखते हुए ही बाहर निकालें। इस क्रम को जारी रखें, जारी रखें। तीस सेकंड और। बहुत सुंदर, करते जाएं। रिलैक्स, एकदम रिलैक्स। आंखें बंद रहें। आंखें मैं खोलने के लिए इशारा ही नहीं कर रहा, तो कोई आंखें ना खोलें। आंखें बंद रखते हुए ही हमें इस प्रयोग को करते रहना है। अब कपालभाति 3 तरीके से मैंने आपको बताया, जैसे आपको रुचिकर लगता है, जैसे आपको अपनी लयबद्धता को खोजना है, तो वैसे बस सांसों को बाहर फेंकना आरंभ करें
नासिका से सांसों को बाहर फेंकना आरंभ करें। एक लय बनाएं अपनी सांसों की लय बनाएं। नासिका से सांसों को बाहर फेंकें, फेंकते जाएं। नासिका से सांसों को बाहर फेंकना है। पेट स्वतः अपने आप भीतर जाता है, पेट अपने आप वैक्यूम होता है। करते जाएं। रोके न कोई मित्र अपने आप को। प्राण शक्ति को जागृत करना है। जगाएं उस प्राण शक्ति को। श्वास उस प्राण शक्ति के जागृत करने में सहयोगी होता है। श्वासों की क्रिया कपालभाति को जारी रखें। बहुत सुंदर। करते जाएं। सेकंड और करें। रिलैक्स। आंखें बंद रहें और अब लंबी गहरी सांस लेना शुरू करें। लंबी गहरी सांस लेना शुरू करें। लंबी और गहरी नाभि तक भीतर सांस को जाने दें। पूरी लंबाई से सांस को भीतर लें और लंबाई से ही सांस को बाहर छोड़ें। ये कोई नियम नहीं है, बस आपको लंबाई से भीतर सांस को भरना है। जितनी भी लंबाई से आप सांस को भर सकते हैं, सांस को भर के रोकना नहीं और ना बाहर निकाल के रोकना। सांस पर सांस, सांस पर सांस। लंबी भीतर गई, फिर बाहर निकाली। सांस पर सांस, सांस पर सांस। कोई भीतर भर के ना रोके, कोई बाहर निकाल के ना रोके। बस लंबी और गहरी सांस, लंबी और गहरी सांस, लंबी और गहरी। लेते जाएं। श्वासों की पूरी शक्ति को लगा दें। प्राण शक्ति जागृत होगी। लंबी और गहरी श्वास। अब इस क्रिया में कंजूसी ना करें, कोई भी कंजूसी ना करे। लंबी और गहरी, लंबी और गहरी। छोटी है तो छोटी, लंबी है तो लंबी, जैसी भी आपकी श्वास है, बस लेते जाएं। लंबी और गहरी, लंबी और गहरी। अथाह शक्ति है, बहुत शक्ति है आपके अंतरतम में। उस शक्ति का भी इस्तेमाल करना है बिल्कुल।
अभी अभी करें, अभी करें, अभी करें। लंबी और गहरी सांस, रोवां रोवां, शरीर का एक एक रोवां पुलकित हो रहा है। आप पूर्ण रूप से स्वस्थ होंगे, शरीर संपूर्ण स्वस्थ होगा। आपके ब्लड सेल पूरे एक्टिव हो गए हैं। आप बिल्कुल एकदम मन से शांत होते जा रहे हैं। मन एकदम शांत होता जाएगा। निपट शांति आपको घेर लेगी। आप लंबी और गहरी सांस लेते जाएं, लेते जाएं, रोके नहीं, रोके नहीं कोई साथी मित्र। लंबी और गहरी सांस को लें, भरपूर ऑक्सीजन को भीतर लें, पूरे फेफड़ों तक श्वास को लें, पूरी ऑक्सीजन को भीतर भरें, फिर बाहर निकालें। बस बाहर और भीतर, बाहर और भीतर करते जाएं, करते जाएं, करते जाएं। 1 मिनट और करना है, बस 1 मिनट और, 1 मिनट और। नाभि तक श्वास पूरी गई, फिर बाहर निकली। श्वास के साथ भीतर जाएं और श्वास के साथ ही बाहर निकलें। श्वास के साथ ही भीतर जाएं, फिर श्वास के साथ ही बाहर निकलें। लंबी और गहरी श्वास जारी रखें, जारी रखें, जारी रखें। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बस अब श्वास को बाहर निकाल के रोकना है। ऐसे ही बिल्कुल अब श्वास को बाहर निकाल के रोक दें, बाहर निकाल के रोक दें। जितना सामर्थ्य है उतनी देर रोके रखें। जबरदस्ती नहीं रोकना है। जितना सामर्थ्य है उतनी देर श्वास को बाहर निकाल के रोके रखें। फिर भीतर भर के रोकना है। ऐसे कैसे फिर भीतर भर के रोक सकते हैं श्वास को। जितना सामर्थ्य है रोके रखें, जितना सामर्थ्य है रोके रखें। जबरदस्ती नहीं रोकना। तीन से 4 बार इस चरण को जरूर करें। सांस को बाहर निकाल के रोकना, फिर भीतर भर के रोकना। एक सुन्नत आपको घेर लेती है। निपट शांति, सब ठहर जाता है और एक स्थिति को बनाए रखें। सब ठहर जाता है। एक मौन घेर लेता है। अब बस सामान्य श्वास पर आ जाएंगे। अब केवल सामान्य श्वास पर। अब ना रोकना है भीतर भर की,
ना बाहर निकाल के रोकना है, बस सामान्य श्वास, केवल सामान्य श्वास। बस श्वास जो सहज है आपकी, बस उस श्वास के प्रति सचेत हो जाएं, सजग हो जाएं। शरीर को बिल्कुल स्थिर हो जाने दें। शरीर को स्थिर हो जाने दें। भाव यही हो कि शरीर एकदम स्थिर, एकदम स्थिर होता जा रहा है, एकदम स्थिर। पूरा शरीर एकदम स्थिर। भाव को गहरा उतर जाने दें। शरीर एकदम स्थिर। शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें, बिल्कुल ढीला छोड़ दें। कोई अकड़ापन ना हो, बिल्कुल ढीला, स्थिर, बिल्कुल स्थिर छोड़ दें। शरीर बिल्कुल स्थिर हो गया। शरीर बिल्कुल स्थिर हो गया। श्वास बिल्कुल सहज और सामान्य हो गई। श्वास बिल्कुल सहज और सामान्य हो गई। श्वास सहज सामान्य हो गई और मन बिल्कुल शांत हो गया। मन बिल्कुल शांत हो गया। मन मन बिल्कुल शांत हो गया। एक निपट शांति ने आपको घेर लिया है। चारों तरफ बिल्कुल एक निपट शांति है। एक निपट शांति, बिल्कुल
इसी निपट शांति में रहना है। इसी मौन में रहना है। इसी मौन में ही प्रकट होता है। इसी मौन में ही अवतरण होता है। इसी मौन में ही समाधि अवतरित होती है। इसी मौन में ही समाधि का सूत्र हाथ लगता है। इसी मौन में ही समाधि का सूत्र हाथ लगता है। इसी मौन को बनाए रखें। इसी मौन में ही आनंद प्रकट होता है। इसी मौन में ही आनंद प्रकट होता है। उस आनंद और उस खिलावट को महसूस करें। उस आनंद उस खिलावट को महसूस करें। पूर्ण विश्राम, पूर्ण विश्राम। इसी पूर्ण विश्राम में रहें। सचेत व सजग रहें।
ॐ यत्ते पवित्रं मरीचिषि अग्ने विततं मन्त्रा ब्रह्मतेन पुनातुमा ब्रह्मतेन पुनातुमा ब्रह्मतेन पुनातुमा हो पवित्र जीवन हम सभी के ये प्रभु वरदान दो। रास्ता सही अपना सके वेदों का हमको ज्ञान दो। हम में न अवगुण हो कोई हम में न अवगुण हो कोई हमें सद्गुणों का दान दो। हम काम औरों के आ सके शक्ति हमें भगवान दो। भक्ति हमें भगवान दो। भगवान दो। भगवान दो। मेरा बिछोना ओढ़ना हो पवित्र परमेश्वर। मेरा बिछोना ओढ़ना हो पवित्र परमेश्वर। मेरा बैठना दौड़ना हो पवित्र परमेश्वर। मेरा बैठना दौड़ना हो पवित्र परमेश्वर। मेरा बिछोना ओढ़ना हो पवित्र परमेश्वर। मेरा बिछोना ओढ़ना हो पवित्र परमेश्वर। मेरे विचारों में भी ईश्वर दोष कभी न आए। दोष कभी ना आए दाता, दोष कभी ना आए। मेरे घर में अनुचित धन का कोष कभी न आए। कोष कभी ना आए, ऐसा कोष कभी ना आए। मेरा कमाना जोड़ना हो पवित्र परमेश्वर। मेरा कमाना जोड़ना हो पवित्र परमेश्वर। मेरा बिछोना ओढ़ना हो पवित्र परमेश्वर। मेरा बिछोना ओढ़ना हो पवित्र परमेश्वर।
वाणी में क्रोध की तड़क भड़क ना आए। तड़क भड़क ना आए दाता, तड़क भड़क ना आए। मेरी करनी और कथनी में प्रभु फर्क ना आए। प्रभु फर्क ना आए, हरगिज प्रभु फर्क ना आए। मेरा तोलना बोलना हो पवित्र परमेश्वर। मेरा तोलना बोलना हो पवित्र परमेश्वर। मेरा बिछोना ओढ़ना हो पवित्र परमेश्वर। मेरा बिछोना ओढ़ना। ऋग्वेद भूमिका उपासना में ऋषि दयानंद समाधि के विषय में प्रकाश डालते हैं। आर्य समाज के संस्थापक ऋषि दयानंद कहते हैं, जैसे अग्नि के बीच लोहा भी अग्नि रूप हो जाता है, इसी प्रकार परमेश्वर के ज्ञान में प्रकाश में होके अपने शरीर को भी भूले हुए के समान जानकर आत्मा को परमेश्वर के प्रकाश स्वरूप आनंद और ज्ञान से परिपूर्ण करने को समाधि कहते हैं। समाधि में केवल परमेश्वर ही के आनंद स्वरूप ज्ञान में आत्मा मगन हो जाता है। वहाँ तीनों का भेदभाव नहीं रहता। जैसे मनुष्य जल में डुबकी मार के थोड़ा समय भीतर ही रुका रहता है, वैसे ही जीव आत्मा परमेश्वर के बीच में मगन होके फिर बाहर को आ जाता है। जो साथी मित्र ध्यान से बाहर आना चाहते हैं, समाधि से बाहर आना चाहते हैं, जो लेटे हुए हैं या बैठे हुए हैं, बस वो धीरे से हाथ पैरों को थोड़ा बहुत हिलाएं और 2-4 लंबी गहरी सांसें लें। 2-4 लंबी गहरी सांसें लें। जो साथी मित्र नहीं आना चाहते वो लेटे हुए बैठे रह सकते हैं। लेटे हुए बैठे रह सकते हैं। समाधि का विज्ञान, उस पर थोड़ा प्रकाश और फिर प्रयोग किया। शिथिर सुखम आसनम, उस आसन में बैठकर प्राणायाम किया। प्राणायाम के बाद संपूर्ण सचेतन अवस्था को साधते हुए शरीर, श्वास, मन और फिर इंद्रियों के प्रति सचेत व सजग रहते हुए उस चैतन्य रूप का अनुभव और उस केंद्र के करीब होना और फिर पूर्ण उस केंद्र के करीब रहकर विश्राम में पहुंचना। जिसका जैसा भी रहा हो ये अनुभव, वो उस तक सीमित है। कल व्हाट्सएप पर एक पर्सन आया है कि इशारा किया था आपने कि शरीर परमाणुओं में टूटता जाए, इस विषय पर कुछ प्रकाश डालें। जब आपका अंतिम में प्रश्न उत्तर लिया जाएगा तब ये विषय लिया जाएगा, अभी नहीं ले सकते। और कुछ प्रश्न आया था कि मधुर संबंधों के विषय में, उसको भी हम अंतिम में लेंगे। जो अंतिम आपका दिन रहेगा प्रश्नोत्तरों का,
उस समय इन दोनों प्रश्नों को लेंगे। आप सब का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद कि आप सब इस मार्ग पर चल रहे हैं जो परम विज्ञान का एक मानचित्र है, जो महर्षि पतंजलि ने दिया। अब कल महत्वपूर्ण दिन पे दिन आपका महत्वपूर्ण दिन होता जा रहा है सविकल्प समाधि के विषय में। उसी से संबंधित फिर हम समाधि में प्रवेश करेंगे। ओम आनंदम। और उत्सव करते हुए आप सब प्रस्थान करेंगे। झलक तुम्हारी ओ प्यारे भगवन, पलक में भर के दिखा रहे हम, फलक से हम यही गा रहे। कराने वाला करा रहा है, करनहार हम किए जा रहे। झलक तुम्हारी ओ प्यारे भगवन, पलक में भर के दिखा रहे हम, फलक से हम यही गा रहे।